हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि एसएमई कैटेगरी की है और ये आईपीओ से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज नाम, राइट। एंड इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है। 132 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है, प्राइसिंग सेट की है 85 करोड़। ये कंपनी उठाने का ट्राई कर रही है और सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। आफ्टर दी आईपीओ कंपनी के पास में जो प्रमोटर्स हैं उन्हीं के पास में जो है मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है रहने वाले हैं। दैट्स अगेन नाइस। कंपनी करती क्या है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी एक इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कंपनियां होती हैं, कंपनी के जो बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, क्लीनिंग स्टाफ की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है बिल्डिंग को, बिल्डिंग के जो और चीज़ें हैं, स्टाफ और भी बहुत सारे स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ती रहती है कंपनियों को, फैक्ट्री वालों को। तो वो सारी सर्विसेज एक ही जगह पर अवेलेबल होती है, तो ये कंपनी उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ में इनकी एक सब्सिडरीज भी हैं, एक 3 सब्सिडरीज हैं इस कंपनी की, और उन तीनों सब्सिडरियों से अलग अलग जो है काम ये प्रोवाइड करती है। जैसे आईटी से सर्विसेज जो होती हैं वो भी इनकी एक सब्सिडरी है, उससे प्रोवाइड कर देती है। कैमरा लगा देती है तो वो सिक्योरिटी सर्विसेज में आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर देना वो सिक्योरिटी सर्विसेज में आता है। इस टाइप से जो जितनी भी प्रोवाइड कंपनी को या प्रीमाइसेस को सर्विसेज चाहिए होती हैं, चाहे चाय बनाने वाला चाहिए या फिर और झाड़ू पोछा लगाने वाले एंड एवरीथिंग, वो ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है। राइट, काफ़ी अच्छा काम है और फ्यूचर में चलते रहने की उम्मीदें हैं, इस टाइप के कामों की रहने की उम्मीदें हैं। अब ये कंपनी रहेगी कि नहीं वो तो अलग बात है, और इस टाइप की ऑलरेडी कंपनियाँ आ चुकी हैं स्टॉक मार्केट में और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो नॉर्मल सी रही है, इतनी कुछ खास मतलब बूम देखने को नहीं मिला है। लेट्स सी कि इसका देख लेते हैं कि इसमें क्या चल हो सकता है, चांसेस क्या है। अब यहाँ पे जो कंपनी पैसे उठा रही है वो उसका क्या करने वाली है, किस तरीके से काम में लेने वाली है, तो सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। तो ये बोल रही है कि हमारी एक कंपनी है, सब्सिडरी है, कंफर्ट टेक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 5.25 करोड़ रुपए तो हम उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। दूसरा जो हमारे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो मतलब रोज़मर्रा का जो काम है, स्टाफ को सैलरी वगैरह पे करना एंड एवरीथिंग, तो उसमें हम खर्च करने वाले हैं। बाकी शॉर्ट टर्म लोन भी है इनके ऊपर में अच्छा खासा, उस शॉर्ट टर्म लोन को भी हो सकता है कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं यूजुअली कंपनियां, तो वो भी थोड़ा हो सकता है कंपनी कम कर दे, पे कर दे वहाँ पर। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसको भी 35 करोड़ से कम करने वाली है, राइट। तो जो पैसा है वो कंपनी अंदर में ही लगाने वाली है। दैट्स नाइस अगेन। नाउ कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है विमल धार लालता, प्रसाद दुबे, प्रकाश धार दुबे। ये लोग हैं आज के दिन इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, राइट। ये इसके मालिक हैं, दुबे दुबे परिवार जो है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के ऊपर में जो केसेस की अगर बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस कंपनी के ऊपर में। यहाँ पर रेगुलेटरी जो केसेस हैं वो 9 कंपनी के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड भी कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छे खासे 17 केसेस देखने को मिल रहे हैं और 9 करोड़ का यहाँ पर लगभग नुकसान होने का खतरा कंपनी के ऊपर में है। ये बेसिकली जो ये पैसा होता है 9 करोड़, ये देखा जाता है कि जो टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं इससे रिलेटेड देखा जाता है। कई बार जो रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी जो अथॉरिटी जो होती हैं वो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे और उसमें कितना खर्चा होने वाला है, वो आंकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, उनमें भी आंकलन कर पाना मुश्किल होता है। तो टैक्स वाला जो है वो थोड़ा सा आंकलन करके कंपनियां बता देती हैं, इसलिए स्टार लगा हुआ रहता है, राइट। तो केसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। साथ में ही कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर में भी केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। साथ में कंपनी ने इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी सब्सिडरीज को लोन दिलाने के लिए कंटिजेंट लाइबिलिटी उसके ऊपर में मतलब गारंटी दे रखी है। इस कंपनी ने बैंक को गारंटी दे रखी है अपनी सब्सिडरीज को लोन दिलाने के लिए, वो भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कंपनी में जो केसेज चल रहे हैं वो केसेज किससे रिलेटेड, जो रेगुलेटरी केसेज है वो किससे रिलेटेड है, वो ईपीएफओ से रिलेटेड है कि एम्प्लॉयज जो अब स्टाफिंग की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है तो बहुत सारे इनको एम्प्लॉयज चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो वहां पर फिर जो है, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, उनसे ईपीएफओ जो रेगुलेटरी है जो उसके और इनके बीच के अंदर में अनबन है, उसके जो एक्शंस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो लगभग 9 केसेस हैं वो इसी से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, रेगुलेटरी वाले। दूसरा, इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर में जो केसेस हैं, राइट, यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है मिश्रा मिश्रा पांडे, दुबे, राइट, वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर में आते हैं और वहाँ पर धमकाने का, जिसने भी, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि हमें धमकाया गया है केस वापस लेने के लिए,
इस टाइप से केसेस हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये जो दूसरा केस है ये भी, तो ये जो एंड की मतलब जो केसेस जो हैं इस टाइप के हैं, जो कि जो मैनेजमेंट के जो की मैनेजरियल पीपल हैं उनके ऊपर में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि जिस टाइप का कंपनी काम कर रही है और उसके जो मैनेजरियल पोजीशन में बैठे हुए हैं उनके ऊपर इस टाइप के क्रिमिनल केस होना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देता है, राइट। तो ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है। तो केसेस वाला जो है, यूजुअली केसेस होते हैं कंपनियों के बारे में, तो हम वहाँ पर देखने के बाद में बोलते हैं कि यार कुछ ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, केसेस में कुछ दम नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की गेम नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने में कंपनी की जो शुरुआत है वो 2008 में ही हो गई थी, काफ़ी पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है यहाँ पर। साथ में इन केसेस के अंदर में ये एक चीज़ और देखने को मिलती है कि एक भाई ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो कंपनी के मालिक या मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनका पॉलिटिशियंस के साथ में भी कनेक्शन है, राइट। उनका काफ़ी उठना बैठना है। एंड तो इससे ये एक अंदाज़ा और लगता है, उसका अंदाज़ा किस तरीके से लगता है उसका मैं आगे बात करूँगा। एक पॉइंट आता है जहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर उस पॉइंट को चलने से पहले थोड़ा सा चल लेते हैं, बाय फ्रेम चल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्क्रीनशॉट बाय स्क्रीनशॉट। 2008 में कंपनी खुली, उसके बाद में ये सारे माइलस्टोन्स कंपनी ने अचीव किए हैं, राइट। एंड अभी तक यहाँ पर पहुंची है कंपनी के। आज के दिन 3 सब्सिडरीज देखने को मिल रही हैं। कंफर्ट टेक्नो सर्विसेज जिसकी हमने बात किया, क्लियर सिक्योर्ड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ये भी सब्सिडरी है, और ये है स्टील एलएलपी नाम से, बर्फी स्टील्स एलएलपी, जिसमें ये स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने का काम करती है। दैट्स ओके, दैट्स अगेन फाइन। 3 सब्सिडरीज हैं, अच्छा काम चल के आ रहा है, दैट्स नाइस। जो विमल धार जी हैं एंड जो उनके पास में आज के दिन जो एज है उसको देखते हुए और इनका जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में नज़र आ रहा है। दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट ओवर हियर, राइट। आज के दिन 75 लाख रुपए की सैलरी उठा रहे हैं राकेश धार दुबे जी, 80 लाख रुपए की सैलरी उठा रहे हैं कंपनी से, और बाकी अलाउंसेस वगैरह सब कुछ अलग। नेक्स्ट जो लोगो है, जो नाम है कंपनी जो यूज़ कर रही है आज के दिन, वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है। इन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है बट अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ कर रही है उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड साथ में यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी मैं बात कर रहा था कि जो गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस के जो कनेक्शंस हैं उसका यहाँ पर असर देखने को मिलता है कि कंपनी के जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसेंट में आ रहा है वो रिसेंट में रेवेन्यू गवर्नमेंट कंपनीज से आ रहा है, और प्राइवेट कंपनी से भी 54% के आसपास में देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट कंपनी से जो रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है वो पॉलिटिशियन वाला जो कनेक्शन है उसका बेनिफिट कंपनी को क्लियर कट होता हुआ दिख रहा है, वो उस केस में आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी से जो रेवेन्यू कंपनीज का आ रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में देखने को मिल रहा है, और ये थोड़ा सा पेन पॉइंट है, राइट। कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो थोड़ा सा इनको काम नहीं दे रही हैं, मे बी मार्केट में जो इमेज बन रही है उसकी वजह से या फिर केसेस की वजह से, व्हाट एवर द रीजन इज, बट वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी नज़र आ रही है। हो सकता है कि मैनेजमेंट, हो सकता है गवर्नमेंट के जो कंपनीज हैं उन्हीं पे टारगेट कर रही हो कि वहाँ पर पैसा ज़्यादा अच्छा है, मगजमारी कम है, राइट। तो हो सकता है कि कंपनी प्राइवेट जो कंपनी है उनके ऊपर वो टारगेट ना करे, गवर्नमेंट के जो है जो स्टाफ्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के ऊपर ध्यान दे रही हो। ये भी हो सकता है पॉजिटिव, हम दोनों तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। जो कंपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है आज के दिन उसमें मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेंटेड है, ओन्ड भी हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिनको आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो कंपनी जो मेन कंपनी है वो 23 प्रॉपर्टीज़ आज के दिन काम में ले रही है, रेंटेड एंड ओन्ड। बाकी जो सब्सिडरी है वो भी यहाँ पर लगभग 8 प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रही है, जिसमें से मोस्टली ओन्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। बाकी 2 सब्सिडरीज और हैं वो भी ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रही हैं। 4025 एम्प्लॉयज़ आज के दिन इस कंपनी में काम कर रही है। नेक्स्ट ये पूरा आप लोग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इनका देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला बैंकिंग, गवर्नमेंट, और ये कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्टर से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर मैं आपका नज़र लेके जाना चाहूँगा, वो है ट्रेडिंग ऑफ एग्रो फूड्स, राइट। अब कोई भी कंपनी जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो अनाज क्यों बेच रही है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस सब की मैंने एक कंपनी पहले भी देखी थी कि वो अलग कुछ और ही काम कर रही है, अचानक से पिछले 2 साल के अंदर में रेवेन्यू देखने मिलता है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, अनाज बेचना चालू कर दिया, मतलब चने बेचना चालू कर दिया उसने। भाई ये किस काम के लिए, मतलब आपका काम दूसरा है, फिर अचानक से आप चने बेचना या अनाज बेचना, गेहूँ बेचना चालू क्यों कर दिया आपने। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट एक देखने को मिल रहा है कि ट्रेडिंग ऑफ एग्रो
फूड से कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू रिसेंट में देखने को मिला पिछले 2 साल के अंदर में, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा और आप डिफाइन करूंगा। मोस्ट ऑफ जो कंपनी का 100% रेवेन्यू जो है लगभग टॉप 10 क्लाइंट से ही आ जा रहा है, राइट। और सिंगल टॉप 2 क्लाइंट्स हैं वहां से 75% रेवेन्यू आ रहा है। दैट मीन्स की कंसंट्रेशन ऑन 2 क्लाइंट्स इज सो हाई ऑफ दिस कंपनी। और उसके बाद में इस वैल्यूएशन के ऊपर में पैसे उठाना, 317 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी वैल्यू लगाना थोड़ा रिस्की गेम नजर आ रहा है, राइट। ये आप हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। इंटीग्रेटेड सर्विसेज व जो फैसिलिटीज और सर्विसेज हैं उससे कंपनी का 53% रेवेन्यू आ रहा है। बात ये 26% रेवेन्यू एग्रो ट्रेडिंग ऑफ एग्रो फूड्स, जो कि गेहूं वेहूं बेच के काम चला रही है कंपनी। यहाँ पे जो एक पॉइंट और नेगेटिव है ये है कि कंपनी का जो मेन काम है वहां से कंपनी अगर आप लोग चेक करते हैं तो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, राइट। अब इंक्रीज अगर कंपनी नहीं दिखाएगी तो ग्रोथ कैसे दिखाएगी? रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखेगा, ग्रोथ नहीं दिखेगा तो प्रॉफिट्स नहीं दिखेंगे, प्रॉफिट्स नहीं दिखेंगे तो आईपीओ के अंदर में 317 करोड़ की वैल्यू नहीं लगेगी। तो कंपनी ने क्या किया, अनाज बेचना चालू कर दिया। उससे क्या, अनाज में ये होता है कि आप कहीं से खरीदो और बेचो, तो बीच में आपका अच्छा खासा रेवेन्यू दिख जाता है। और यूजुअली कंपनी ने जिस तरीके से इस डीआरएसपी को अगर आप लोग पढ़ेंगे, आरएसपी को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे हमने अनाज जो बेचा है, जो एमएसपी होती है, गवर्नमेंट क्या करती है फिक्स प्राइस के ऊपर में अनाज खरीदती है। तो ये कंपनी बोल रही है कि हम उसी प्रोसेस के अंदर में हिस्सा लेकर के काम करके यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स वगैरह कमा रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ में गवर्नमेंट का जो पॉलिटिशियंस जान पहचान, फिर इस टाइप से एमएसपी का फ़ायदा उठाना और बाद में प्रॉफिट्स रेवेन्यूज़ की ग्रोथ को देखने को, रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलना, प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने को मिलना, पूरा का पूरा समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी करना क्या चाह रही है, मैनेजमेंट चाह क्या रहा है, कि कहीं से भी पैसा मिले वहाँ से उठाना है या फिर एक 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 लाइन को पकड़ के चलना है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग आपको देखने को मिलेगा। और ये ट्रेडिंग ऑफ एग्रो फूड्स का मैंने क्या करती है कंपनी, वो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा हम कंपनी का बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि व्हाट इज बैलेंस शीट सेइंग। लेट्स वन मोर। तो ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर में आप लोग देख सकते हैं कि इसका टोटल मिला के इस पूरी कंपनी में 303 करोड़ रुपए लगे हुए हैं आज के दिन, राइट। इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो मेजोरिटी लगा हुआ है 132 करोड़ रुपीस लगे हुए। मेजोरिटी नहीं लगा, मतलब मेजोरिटी गलती से मुंह से निकल गया, मतलब अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टर्स का भी लगा हुआ है। जो अभी तक कंपनी ने कमा कमा के इकट्ठा किया है वो लगा हुआ है, और जो इन्वेस्टर्स ने इनिशियली लगाया था वो भी लगा हुआ है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर लोन भी अच्छा खासा कंपनी ने ले रखा है। लोन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, लोन अच्छा खासा कंपनी ले रही है। साथ में शॉर्ट टर्म लोन तो वो तो बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही लोन्स कंपनी के बढ़ रहे हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर दी आईपीओ बुरा है, बेकार है। यस, आफ्टर दी आईपीओ डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें सुधार देखने को मिला, बिकॉज कंपनी यहाँ पर लगभग 80 करोड़ रुपए अगर हम लोग मान के चलते हैं तो लगभग हम लोग 210 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से पीबी रेशियो 1.5 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो 1.5 के आसपास का पीबी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेरेटिवली देखते हैं, यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं, तो जो लिस्टेड कंपनियां ऑलरेडी जो इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं उनके मुकाबले अच्छा है। बट द पॉइंट ध्यान रखना, इसने अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेच बेच के दिखाई है। ये कंपनियों के साथ में पूरा कंपैरिजन करना सही नहीं रहेगा, राइट। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए पीबी रेशियो कंपैरिजन यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज की वजह से ठीक नहीं बैठ रहा है, राइट। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी के ये पैसे जो है कहाँ लगे हुए हैं। तो पूरा मिला के जो बैलेंस शीट में कितना पैसा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि हम और जो है अपने आप को एक्सपेंशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो वर्किंग जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दैट्स नाइस अगेन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 29 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 84 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमारे अटके हुए हैं, जो हमने काम करके रिसिप्ट काट चुके हैं बट पेमेंट नहीं आया है। दैट मीन्स कैश फ्लो इश्यू है। दूसरा, हमने लोन वगैरह दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने जो वेंडर्स को एडवांस में पेमेंट कर रखा है, क्योंकि कंपनी भी कहीं से सर्विसेज वगैरह जो है स्टाफ्स की वगैरह हायर करती होगी। तो वेंडर्स को पेमेंट कर रखा है एडवांस के अंदर में अच्छा खासा। और बैंक की जो गारंटी होती है, जो कि कंपनी लोन देती है, तो बैंक गारंटी के लिए लीन रखा हुआ है 52 करोड़ रुपीज़। सो पैसा तो ठीक है कि पड़ा हुआ है, अच्छा खासा पैसा कंपनी के पास में पड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे देखने मिल रही है कि 309 करोड़, 347 करोड़, 446 करोड़, 476 करोड़ और यहाँ पर 228 करोड़ रुपीस। सो ग्रोथ है, अच्छी खासी है, बट अगेन किसकी वजह से है?
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कंपनी ने पिछले 2 साल से ही जो है गेहूं बेचना चालू किया, तो वहीं से कंपनी का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो अमाउंट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर या तो स्टेगनेंट है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट मीन्स कि ये जो ऊपर का जो रेवेन्यू आया है वो गेहूं बेच के आया है। तो मैंने मल्टीपल जगहों पे आपको कंफर्म करने की कोशिश किया कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है नहीं, जो इसका मेन काम है वहां से नहीं है, दूसरी जगह से है, जो कि बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। राइट, नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो 6 करोड़, 7 करोड़, 12 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ एंड यहाँ पर 13 करोड़, 14 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से 30, यहाँ 45, 29, तो लगभग 22-23 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिलता है इस रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से। बट द पॉइंट इज ये सिर्फ 5 महीने का डेटा है, अगस्त तक का। राइट, तो इसी के हिसाब से 250 यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि हमने 13-14 करोड़ रुपए तो 6 महीने में, 5 महीने में निकाल लिए, तो इस साल तो हम लोग लगभग 25 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आराम से कर लेंगे। अगर आप प्रोजेक्शन वाइज भी देखोगे तो अगर इसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं तो 25 करोड़ के हिसाब से जो हमने वैल्यू लगाई है 310 के आसपास की लगाई है, तो इस हिसाब से हमारा जो पी रेशियो है वो लगभग 12-13 के आसपास देखने को मिलता है, मतलब प्रोजेक्शन वाइज वाला, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पी रेशियो मिल रहा है वो 27, 13 और 25 के आसपास। कंपेरेटिवली देखा जाए तो हम लोग इनसे बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी वैल्यू हम आपको दे रहे हैं 314 करोड़ के ऊपर में आई कंपनी की वैल्यू लगवा के। तो ये थोड़ा सा इनका जो गेम है, राइट, ये मेन समझने वाली बात है। तो ये इन्होंने अपने को समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, राइट, कि हम आपको अच्छी खासी वैल्यू के ऊपर में कंपनी जो है अच्छी वैल्यू पे प्रोवाइड कर रहे हैं शेयर्स, महंगा नहीं है। राइट, अब यहाँ पे जो कैश है, क्या क्या कंपनी के हाथ में कैश हाथ में आ रहा है कुछ भी आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पर देखने मिल रहा है नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज नेगेटिव, कंटिन्यूअसली नेगेटिव। दैट मीन्स कि कंपनी जो भी काम कर रही है, जो भी रेवेन्यू बना रही है, जो भी कर रही है, दिखा रही है, हाथ में कैश नहीं आ रहा है, कैश आ ही नहीं रहा है। और वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि कहाँ अटक रहा है। तो यहाँ पर मेनली अटक रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, स्टिल अगेन ट्रेड रिसीवेबल्स में अटक गया, और यहाँ पर वेंडर्स वगैरह को पेमेंट कर दिया एडवांस के अंदर में, बट हाथ में कैश नहीं है, यहाँ पर अगेन झोल है। सो ओवरऑल अब जो व्यू बन रहा है, अगर किसी भाई को लगता है कि हाँ नेट प्रॉफिट्स, पॉलिटिशियंस कनेक्शंस एंड किसी को अगर लगता है कि हाँ मैं रिस्क लेना चाहूँगा इस वैल्यूएशन के ऊपर में 310 करोड़ के आसपास में, तो लगा सकते हैं। 1% से ज़्यादा का पैसा ना लगाए, रिस्क लेना ही तो ले सकते हैं, 1% से ज़्यादा का नहीं लें, बिकॉज अगर वो डूबता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात ना हो। और अगर इसी तरीके से अगर ये चल भी जाए, मार्केट में कुछ प्लेयर्स हैं जो इसको बढ़ा भी दें, तो उस चीज़ का भी फायदा उठा सकें, बट डोंट टेक रिस्क ऑफ मोर देन 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो साइज। राइट, बाकी मेरा व्यू थोड़ा सा इस कंपनी को लेकर के फिलहाल के तौर पे खराब ही बन रहा है। थोड़ा सा अभी उसके हवा को देखते हैं, जीएमपी को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जीएमपी इज 6% पॉजिटिव, कल 8% के आसपास में थी, आज 6% है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। साथ में एक चीज और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज दिस वन, कि इसका आईपीओ लेके कौन आ रहा है। तो होराइजन मैनेजमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, एज ए लीड मैनेजर काम कर रही है इस कंपनी का। तो ये जो पुराने जो आईपीओज लेके आई है, उनकी जो लिस्टिंग रही है उन आईपीओज की, वो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स की लिस्टिंग जो है वो ठीक ठाक देखने को मिली है। कुछ में नेगेटिव है, कुछ में कुछ अच्छी अच्छी खासी पॉजिटिव भी है। और उसके बाद में जो आज के दिन जो जो आईपीओज की जो प्राइस चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो रिसेंट में जो आईपीओज आए हैं उनकी परफॉर्मेंसेज काफ़ी अच्छी रही है लीड मैनेजर की। तो अगर आपको लीड मैनेजर के ऊपर में भरोसे के हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा अगर रिस्क लेना सकते हैं तो ले सकते हैं। बाकी जो सिक्योर रहना है, जिनको रिस्क फ्री, मतलब सॉरी रिस्क फ्री तो नहीं कहूँगा, बट मतलब ऐसे कहते हैं ना, बहुत ही सिक्योर तरीके से रहना पसंद करते हैं अपने पैसे को, वो थोड़ा सा इग्नोर करें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड बाकी अब किसी भाई का अगर कोई सवाल आया हुआ तो उसको एक बार देख लेते हैं। राइट।